अरविंद की सुनी हुई चर्चा से मैंने उस पर प्रश्न कर दिया कि जो वृंदावन तुम कहते हो ये तो ये है जिसका महाप्रलय में नाश हो जाएगा, तो फिर अखंड कहाँ है? इन शब्दों से उसकी आत्मा चौंक उठी, वो आपके चरणों में आना चाहता है। तो कई जो और सेठ उससे कम पैसे वाले थे वो स्वामी जी को कहने लगे, स्वामी जी इसको मत बुलाना, बड़ा अभिमानी है। क्यों? यदि वो आ जाएगा तो हमारी वैल्यू, ईर्ष्या इतना होता है। स्वामी जी ने कहा, भाई तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है? अरे करोड़ोंपति तो अपने घर बैठे, हम किसी को चट्टा सुना के पैसा लेने थोड़े ही आएगा, चरणों में लगेगा, चट्टा उसको सुना देंगे। अगर उसका अंकुर होगा तो जागृत हो जाएगा, नहीं तो जाए अपनी सेठानी के पास बैठे, हमने क्या लेना देना। जा चतरा को करना। अभी जो है अगर उसकी आत्म तड़पी है दर्शन करने के लिए तो बुला के ले आओ। सुंदर साथ जी सावधान, चलो एक चुपई। अब चतरा को करना लक्ष्मण दास जी को लेके आया तो मेरा ठाकुर के तन में कौन बैठा है? अरे राजीव राय बैठे, आंख से देखते थे, ओहो परम धाम की आसबाई की आत्मा सेठ बड़ी बेटी है। अच्छा, आके उनको जो है बुला लिया। अब लक्ष्मण दास भी बड़े बड़े संतों की सोबत में रहता था। स्वामी जी का स्वरूप नूर देख के बड़ा जो है प्रसन्न हो गया। मन की कुलपता सब मन में जो अहंकार था कि मैं भी भागवत का ज्ञाता हूँ, वो सारा मिट गया। भाग गया सब दुख, और सब दुख मन का खत्म हो गया। वही चर्चा सब व्रज की। अब ध्यान के साथ, चतरा को करना तो बता ही गया था। अब स्वामी जी ने कहां से चर्चा स्टार्ट की? अखंड ब्रिज और अखंड रास, कैसे अक्षातीत पार ब्रह्म ने अपनी आत्माओं के कारण जाकर के ब्रिज को अखंड किया और नित्य वृंदावन योग माया के ब्रह्मांड में कैसे रचा, और बताया कि वो ब्रिज जिसमें ब्रह्म लीला 11 वर्ष और 52 दिन तक हुई थी, वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, वो योग माया में है। और वही सबलिक ब्रह्म के अंदर ही रास भी अखंड है। देखी सुनी सबका। तब जब लालदास जी ने लक्ष्मण सेठ ने ये चर्चा सुनी तो श्लोक और प्रसंग बिल्कुल भागवत का था, लेकिन आज दिन तक सारे पंडित वो ब्रिज और रास कहाँ बताते थे? इस गोकुल मथुरा वृंदावन में। अब भागवत के अनुसार सिद्ध हो गया कि वो गोकुल और वो ब्रिज और वो रास जो है वो इस ब्रह्मांड में नहीं, वो अखंड अनादि नित्य है और वो योग माया के ब्रह्मांड में है, क्योंकि वहां हर चीज अखंड है। जो चीज एक बार बन जाती है उसका कभी भी लय हो नहीं सकता। तब ईमान आने लगा कि वाकई जो श्रीमद् भागवत में लिखा है 12वें स्कंद में कि कलयुग में विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पार ब्रह्म स्वयं मानव तन में आके प्रगटेंगे, ये वही शक्ति है। हो गई पहचान हो गई। 4 घड़ी चर्चा सुनी। 4 घड़ी बैठ करके जो है 22 मिनट की एक घड़ी होती है, लगभग 1.5-2 कलाक तक चर्चा सुनी और उठ के अब सेठ जी घर गए। अब घर आ तो गया है पर घर में दिल लगता नहीं, चित्त राज्य में रह के चरणों में है। अब ध्यान देना, 2-3 बार चर्चा सुनी लेकिन मन उचाट है, तो उसका अपने घर के ही प्लान में बहुत बड़ा एक बगीचा था, वहां एक माली था, उसका पढ़ो नाम उसका, बाग में जिंदा दास। माली का क्या नाम था? जिंदा दास था। अब जिंदा दास था तो ले चुका था पहले से ही, और जब सेठ जी गए तो गुलाब के फूल वगैरह तोड़ के जैसे मालियों के करना चाहिए पेश किया। और जिंदा दास कहते हैं, सेठ जी जिनकी चर्चा सुनने जाते हो, क्या इनके स्वरूप की भी पहचान की है? अब सेठ लक्ष्मण दास हैरान कि मैं पूरे का पूरा पत्थर रह गया, चतरा को करना मेरा नौकर, तो मुझे वहां लेके गया। जिंदा दास मेरे बाग का माली है, ये मेरे से भी आगे है, तो धिक्कार है मुझे सेठ बने में। क्या करूंगा संसार का धन,
तो जिंदादास क्या कहता है, सेठ जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनके स्वरूप की तुम्हें पहचान करा दूं। कहले भी तेरा बड़ा अभाग है, अगर तू मुझे पहचान करावे तो कहले ध्यान से सुन, भागवत में तुमने मारकंड की कथा सुनी होगी। ये जिंदादास सुना रहा है उसको। कहते हाँ भाई वो तो हम रोज पढ़ते हैं। तो जिस तरह से ध्यान दो, हरियाणा के अंदर मारकंड ताल है, आज भी है, कुरुक्षेत्र के पास है। तो जब हिंदुओं के माता पिता चारपाई पे मर जाए ना कोई, तो उसका कल्याण कराने के लिए वहां जाते हैं। वहां पंडित तो बैठे ही होते हैं, तो क्या दान पुण्य कराते हैं, एक पलंग, बेड, पैसा, न्यौछावर। अब वहां लोग फर्नीचर के तो धंधा करके बैठे। एक आया पलंग का जोड़ा खरीदा, अब बताओ पंडित कितने के पलंग अपने घर रखेंगे। वो उधर को गए तो फिर फर्नीचर की दुकान पर। भाई इस तरह से एक एक पलंग कईयों के माता पिता का कल्याण करता है। अब वो मारकंड ताल बना कैसे था, एक मारकंड ऋषि थे, उसने आदि नारायण की तपस्या के वास्ते उस ताल पर बैठ के तपस्या किया था। ये श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है। तो जब उसकी तपस्या पूरी हो गई तो जानते हो नारद महाराज तो कुछ ना कुछ पखंड खेलते रहते हैं। वो मारकंड ताल पर आए, आ करके और मारकंड को कहते हैं मारकंड, देखा नारद ऋषि महाराज खड़े पगे लागे, कहने लगे महाराज, मारकंड पूछता है क्या हुक्म है। कहने लगे देख तेरी तपस्या पूर्ण हो गई है, अब नारायण भगवान स्वयं आके दर्शन देंगे, तेरे से पूछेंगे, तो एक वरदान वो देते, तो तू क्या मांग लेना कि हे प्रभु माया भी मैंने देखनी है, नहीं समझे, लेकिन चरण भी तुम्हारे छूटे नहीं हमसे। तो अब ध्यान देना, वो तपस्या उसकी पूर्ण हुई और कौन आया, नारायण भगवान। उन्हें पूछा, जैसे उनका वरदान देते, मांगो बेटा क्या मांगते हो। कहने लगे प्रभु आपके चरणों से कभी भी जुदा न करना, पर मैंने माया भी देखनी है। उन्होंने अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसे कर, मैं तुझे पहले माया दिखा देता हूं, फिर तुझे वैकुंठ ले चलूंगा। कहने लगे ना प्रभु ऐसे करो, आप आए हो, मुझे चंदन घिस लेने दो, पूजा तो कर लेने दो। कहने घिस भाई, तो चरनाठी होती ना पत्थर की, उस पर जल डाल के चंदन की लकड़ी घिसते हैं, सावधान। अब वो मारकंड ऋषि चरनाठी पर चंदन घिसने लगा, आधा ही राउंड दिया था को नारायण भगवान ने उसके ऊपर माया का पर्दा डाल दिया। वो चरनाठी ज्यों की एक राउंड भी नहीं लगा, चंदन भी घिसा ही नहीं। तो अब जब माया का आवरण डाल दिया ध्यान से, तो वो मारकंड ऋषि माया के सागर में डूबने लगा। करते 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 नारायण भगवान ने देखा कि अब ये बेसुध हो गया है, इसको याद भी नहीं है कि मैं मारकंड ऋषि था और ताल पे बैठ के तपस्या कर रहा हूं। तो एक दरिया में कौन, मारकंड ऋषि बहता हुआ जा रहा है, उसको एक सुंदर स्त्री का रूप दे दिया, लेकिन कपड़ों के बिना दे दिया। अब जब वो चलते चलते किनारे पर आ गया, तो अब स्त्री का तन ही ऐसा होता है, अब वो बिना वस्त्रों के जाए तो जाए कहां। वहां एक धोबी खड़ा था। धोबी ने देखा कि ऐसी सुंदर नारी, किस पापी मां बाप ने इसको धक्का देके दरिया में डाला है। तो अब उससे पूछने लगा धोबी कि बहन बताओ कौन से ऐसे पापी माता पिता हैं जिसने तुमको धक्का दे दिया दरिया में। तो चुप रहे, अब क्या उत्तर दे, क्योंकि उसको तो कुछ याद है ही नहीं कि मैं मारकंड था, ये क्या हो गया, क्या उत्तर दे बेचारा। तो फिर पूछा, अच्छा अगर माता पिता नहीं तो कौन सा ऐसा पापी पति था जिसने तुमको जो है इतनी सुंदर स्त्री को दरिया में धक्का दे दिया। फिर भी वो कुछ नहीं बोले, कुछ याद हो अपना तो बोले। तो फिर उसने कहा अच्छा ये लो वस्त्र पहन लो।
धोबी के पास हर प्रकार के वस्त्र होते हैं, स्त्रियों पे भी पुरुषों पे भी, तो साड़ी इत्यादि वगैरह उसको दे दिया। अब वो पानी के अंदर ही उसको पहर कर बाहर निकली। तो धोबी पूछता है, ये बता दो तुमने जाना कहाँ है, ताकि मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं कहीं सुरक्षित रूप से। अब क्या बताए कहां जाना, कहां से आए हो, क्या बताए कहां जाना है। कहने लगे, भाई रात्रि होने वाली है, कुछ गलत लोग तुम्हें हत्या के ना ले जाएं, तो फिर मैं तो ये काम करता हूं, धोबी का मेरा काम है। इस तरह से कपड़े गर्म करने पड़ते हैं, फिर धोने पड़ते हैं, फिर सुखाने पड़ते हैं। यदि तुम मेरे साथ विवाह करना चाहते हो, जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो मेरा तो ये सहारा है। अब वो मार्कंड जो एक स्त्री के रूप में सोचने लगे कि जिससे मेरा कोई परिचय नहीं था, अगर वो मुझे ऐसी हालत में कपड़ा दे सकता है तो बाकी क्या चाहिए, दो रोटी। भाई कपड़ा रोटी तो एक जीवन होता है, चलो इसकी सेवा करूंगी, पत्नी बन जाऊंगी, इसके साथ ही रहूंगी। तो धोबी को कह दिया कि मैं तेरी पत्नी बनने को स्वीकार करती हूं। बस धोबी पत्नी को लेके घर चला गया। अब नया नया मैरिज हुई थी, साल भर तो वो बड़ा मारकंड ऋषि औरत के रूप में कूदता फिरता है, कपड़े गर्म करे, धोबी के घाट पर ले जाए, धुले हुए कपड़े ले आए, सुखाए, प्रेस करे, ठीक। अब जब माया ही दिखानी है तो साल बीता तो एक बच्चा पैदा हो गया। माया दिखानी है तो धड़ाधड़ काम चलेगा, हो गया। तो अब एक बच्चे को तो वो समझती कुछ नहीं थी, बच्चे को भी लपेटा लपूटा काम किया, चल छलांगे मारती फिरती है। साल बीता तो एक बच्चा और हो गया। अब पहला ही अभी 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का बच्चा तो बैठता भी नहीं, उठता भी नहीं, चलता भी नहीं। तो अब जरा कपड़ों में देरी होने लगी। भाई बच्चों को संभाल ले तभी तो कपड़े लेके जाए या सूखे हुए को प्रेस करे। करते कराते धोबी का मूड कुछ खराब होने लगा। कहता, देख भाग्यवान, खर्चा घर का बढ़ रहा है और तू काम धंधा नहीं करेगी तो मेरा काम मैं अकेला कितना कर लूंगा। ऐसे खटपट खटपट शुरू होगी। ऐसे में 1 साल व्यतीत हुआ तो एक बच्चा, और अब पहला बच्चा 2 साल का, दूसरा बच्चा 1 साल का, और तीसरा भी पैदा हो गया। अब 2 साल का बच्चा तो अपना मुंह भी नहीं धो सकता। अब कपड़े क्या जाने, एक बच्चे को नहलाया धुलाया, दूसरे को दूध पिलाया, तीसरा वहां वहां कर रहे हैं, उन्हीं के चक्कर में घूमती फिरे। तब धोबी ने कहा, याद रख, अगर समय पर कपड़े नहीं लाएगी, प्रेस करेगी, तो अब क्या होने लगा, जिनको अर्जेंट कपड़े चाहिए प्रेस करने के लिए, भाई जल्दी लाओ, अजी अभी तो धोए हैं, सूखे नहीं। तो लोग धीरे धीरे उस धोबी से कपड़े क्यों धुलाएंगे भी, जो समय पर नहीं मिलेगा तो लोगों ने तो पहन के जाना है। अब आमदन हो गई कम और खर्चा गया बढ़। अब धोबी को चढ़ा गुस्सा, बस थप्पड़ उठाने लगा कि कमबख्त कहां से खाएंगे, मर जाएंगे बच्चे भी, तू भी मर जाएगी, मैं भी भूखे मरूंगा, काम क्या कर, ठीक है बच्चों को भी जैसा तैसा कर। करते करते लड़ाई झगड़ा थप्पड़बाजी, 4था साल बीता तो एक बच्चा, यूं राज्य माया में फंसाते। जब 4 बच्चे हो गए, वो क्या करे, ध्यान देना। अब करते 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 मार खाते रोते पीटते धोबन ने 5वां साल बिताया और 5वां बच्चा। अब एक दिन धोबी ने खूब डंडा उठाया, लट्ठों से पीटा और मारा। ये भागवत में प्रसंग आता है। तब धोबन सोचती है, इस जीवन से मैं मर जाती तो अच्छा था। धोबी कपड़े लेके घाट पे गया और उसने क्या किया, कुंडी करी बंद, फांसी का फंदा लगाया, गले में डालने लगी फांसी। ध्यान देना, हम नारायण भगवान ने सोचा कि मार्कंड तो फांसी ले रहा है, इनको बचाना चाहिए। तो साधु का रूप धारण करके आके कुंडी खटखटाई, खोलो दरवाजा खोलो, कौन है। तो धोबन ने सोचा कि धोबी आ गया, तो मरे फटाफट कर वो फंदा डाल दिया, उतार दिया गले में से, और जाके कुंडी खोली तो एक साधु महात्मा नारायण भगवान खड़े साधु के वेश में, मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। अब उसको चढ़ा गुस्सा, तुम्हें शर्म नहीं आती साधु महात्मा, नौजवान हो, ठंडे मुस्टंडे हो, जाओ यहां से, ऐसी स्त्रियों को देख करके तुम घर में घुसे आते हो।
वो अंदर घुस गए। मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। वो तो नारायण भगवान है, उनको जगाने के लिए आए हैं, आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तब उस धोबन को गुस्सा चढ़ा, वो कहने लगे, वो मारकंड के बच्चे, तू तो एक साधु है, देख मेरे घर 5 मारकंड पड़े। किसकी कथा सुनना चाहता है बोल, है? देख इसको बुखार है, एक मारकंड ये है, एक मारकंड का ये है, बीच में पौटी कर रहा है, एक मारकंड ये है, नंग ढरंग पड़ा है, बोल किसकी कथा सुनना चाहते हैं? पर वो फिर सहन करते हैं कि भूल के अंदर है। अब वो तो लगी रोटी पकाने कि भाई धोबी की रोटी तो मैं ले जाऊं। अब मारकंड कथा शुरू कर देते हैं, बैठ गए, क्या कहते हैं, और आदि नयन जो थे ये साधु के रूप में वो कथा शुरू करते हैं। एक मारकंड ऋषि था, उसने तपस्या किया, उसकी तपस्या पूर्ण होने को आई तो नारद भगवान आ गए। उन्होंने कहा, हे मारकंड ऋषि, भगवान आने वाले हैं, उनसे यह मांग लेना कि हमें कभी चरणों से जुदा न करना, और माया भी मैंने देखनी है। नारायण भगवान आए, मारकंड से पूछा, तब तक उसे कोई सुध नहीं थी कि मैं मारकंड, वो तो धोबी की कथा से शुरू होगा ना। तो फिर वो उसी तरह से नारायण भगवान बैठे उसको कथा सुना रहे कि नारायण भगवान ने इसकी इच्छा पूरी करने के लिए माया पहले दिखाई और उसको नींद का आवरण डाला। वो चंदन में नहीं गिर सका था कि मारकंड ऋषि दरिया के अंदर एक बेहोश स्त्री के रूप में चला जाता है। जब माया में वो भूल गया तब धोबी के पास पहुंचा। अब जो है धोबी और सुंदर स्त्री, ये तो मेरी बात है। अब वो सारा प्रसंग बताया कि धोबी के साथ उसका विवाह हो गया और 1 साल ऐसे बीता, दूसरा साल आते ही एक लड़का हो गया, फिर इस तरह से घर में झगड़ा हुआ तो दूसरा लड़का हो गया, तीसरा हो गया। उसके जीवन के 5 वर्ष की एक एक गाथा, अभी तो भगवान थे, अंतर्यामी थे, तो सारा वर्णन करते हैं। तो जिस समय 5वें लड़के का वर्णन हुआ कि धोबी ने एक दिन उसको खूब पीटा, तो धोबी जाने के बाद वो मारकंड ऋषि जो धोबन के रूप में था फांसी लेने लगा। आगे कथा। और फिर नारायण भगवान ने देखा कि मेरा भक्त फांसी पे चढ़ रहा है, तो एक साधु का रूप बना के आके संकल्प खटाया। तो धोबन ने दरवाजा खोला, खूब गालियां निकाली, भगवान ने भक्त की गालियां भी सह ली। अब वो मारकंड ऋषि बैठा धोबन का काम कर रहा है, रोटी बना रहा है, और नारायण भगवान उसको कथा सुना रहे हैं, पूरी पहचान करा दी। अब उसको बात याद आई और उठ के भगवान के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, जैसे उसने कहा हे प्रभु, माया हटा दी, तो मारकंड वही का वो चंदन हाथ में है। नारायण भगवान पूछते हैं मारकंड, माया और अरे भगवान अभी भी पीड़ा हो रही है, धोबी ने मारा, अब नहीं मुझे देखनी। तो उस तरह से अब जिंदा दास कहता है कि भाई लालदास, हम भी उसी तरह से मूल मिलावे में बैठे हैं और राज्य से यही मांगा था, धनी चरणों से जुदा नहीं करना, पर माया हमने देखनी है। हम उस धोबी की तरह से आके मारकंड की तरह से माया में भूल गए हैं। तो खुद राज्य महाराज ये रूप धारण करके हमारी आत्मा को जगाने के लिए आए हुए हैं। तब लालदास उठा और उठ के जाके श्री जी के चरणों पे शीश रखा।